मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत के ज्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत के समाज की उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को मिली कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं। और उसके बाद जब एक वक्त आया 1990 के आसपास कि मैं बामसेफ के एक सम्मेलन में लखनऊ में गया जहां जनाब काशीराम जी भी मौजूद थे, तो काशीराम जी ने मेरे भाषण को सुना और उनको बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मुसलमान को ऐसी जानकारी वाला बात करते हुए पा रहे थे। काशीराम जी मंच पर खुद मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आज मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन काशीराम जी खुद मेरे निवास पर आए और 2 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद ये दिशा तय हुई कि भारत के मुसलमानों को भारत की समाजी व्यवस्था का बताना, भारत के अंदर शोषितों और मजलूमों को इकट्ठा करना, ये जिंदगी का मिशन मैं बनाऊंगा। आज तकरीबन 40 साल हो रहे हैं मैं अपनी बिसात के मुताबिक पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत कुछ मुसलमानों को भी बता रहा हूँ और अपने शोषित समाज के तमाम अंगों को बता रहा हूँ, ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, सिखों को, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को, ओबीसी सबको, लिंगायत लोगों को कि भाई सच्चाई समझो। मान्यवर काशीराम जी ने दूसरी मुलाकात में मुझसे कहा कि आपने पहली मुलाकात में ये कहा था कि भारत में 2000 कौमें रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं भारत में 6000 कौमें हैं। आप भारत के जो असली समाजी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो खड़ा होगा, जो इस विचारधारा से सहमत होगा, जो कंप्लीट न्याय स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा, सज्जाद नोमानी उसके साथ है। मैंने महसूस किया, चंद्रशेखर आजाद से मेरी 1, 2, 3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बंबई आए, बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। मैंने महसूस किया कि इनके साथ बहादुर नौजवान हैं। मैंने महसूस किया कि अगर ये विचारधारा सही है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये विचारधारा सही है, इसमें जरूर जानकारी के बढ़ाने की जरूरत है, इसमें जरूर अध्ययन के बढ़ाने की जरूरत है। लोग इस बात को नहीं जानते और मुसलमानों ने अपने ही दरमियान इस्लाम की चर्चा की। अपने देश के भाइयों और ख़ास तौर पर ये 85% मजलूम शोषित आबादी को नहीं बताया क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बुनियादी उद्देश्य समाजी व्यवस्था को बदलना था। लोग समझते हैं कुर्ता पजामा टोपी पहनने के नाम इस्लाम है। लोग समझते हैं नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है।
एक संकल्प की जरूरत है, एक समझदारी की जरूरत है, एक जानकारी की जरूरत है। और मुझे जिस बात से उम्मीद बड़ी है वो ये है कि ये भीम आर्मी हो या आजाद पार्टी, ये इसके साथ युवा पीढ़ी है, नौजवान। आप में शक्ति है, आप में एनर्जी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, नुसरत बिश्शबाब, मैं जो समाजी व्यवस्था को बदलने में कामयाब हुआ, मैं जो गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान बनाने में कामयाब हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, एक गुलाम था, उसका नाम था बिलाल, काले रंग का, छोटे कद का, इंतहाई छोटा समझा जाने वाला, जिसको ऊंची जात के लोग तपती हुई रेत पर लिटाकर मारते थे, उसके सीने पर चट्टाने रखते थे, उसको जलील समझते थे। मक्के के नौजवान बच्चे उनके मुंह पर आकर थूकते थे। जब मक्के के दरवाजे खुले, जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा चैप्टर नया आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऊंची जात के कुरैश के खानदान के किसी आदमी को नहीं, किसी अरबी और हाशिमी और मुत्तलिबी को नहीं, बल्कि उस गुलाम और उस दलित बिलाल से कहा, तुम काबे की छत पर चढ़ो और छत पर चढ़कर अजान दो। इंसानी हिस्ट्री और इतिहास में मेरी बच्चियों और बहनों और नौजवानों, कभी कोई इंसान, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि काबे की छत पर नहीं चढ़ा था। ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने गुलाम को, और मुझे कहने दो एक दलित को, एक काले रंग के शोषित समाज के इंसान को काबे की छत पर चढ़ाया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। हमें अपना कसूर मानना चाहिए, हमें अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। हम यही समझते रहे कि भारत में असल में बहुत बड़ी बहुमत हिंदुओं की है, तो उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उनका साथ दे दो, और तो कम्युनल और फैसिस्ट हिंदुओं को कमजोर कर दो। और ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे।